आज जारी होगी किसानों को 21वीं किस्त, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख अपने हाथों में लेकर ऐलान कर रहे हैं। रुपये 4000 21वीं किस्त में आएंगे। किसानों के मन में अगर ये डाउट है तो क्लियर हो जाए। 21वीं किस्त का रुपये 4000 जारी होगी। 2-2 हज़ार रुपया करके 2 बार सरकार के तरफ से किसानों को एक मैसेज प्राप्त होगा। एक साथ नहीं होगा, 2 बार में आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, जो 12 करोड़ किसान भाइयों को अपने 21वीं किस्त का इंतज़ार था, सरकार ने उनका इंतज़ार ख़त्म किया। सरकार ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि हम किसानों को 21वीं किस्त का राशि जारी करेंगे। और हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हुए हैं। इसके वजह से इस बार किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके 2 बार उनके बैंक अकाउंट में राशि जारी की जाएगी। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज के दिन जारी होगा। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी पैसे जारी करते हैं तो एक साथ 12 करोड़ किसानों को आता है, तो आपके पास आने में थोड़ी वक्त लग सकती है। तो इसके वजह से आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि घबराएं ना, परेशान ना होएं, थोड़ी इंतज़ार करें। जब तक इंतज़ार नहीं करेंगे, जब तक कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगा। आज कई दिन से सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा हो रहा था कि 19वीं किस्त का तारीख कब फाइनल होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आखिर वो समय आ ही गया जो 19वीं किस्त का 29 तारीख को किसानों को 21वीं किस्त जारी होगा। लेकिन एक बात और समझिए, जिन किसानों ने KYC कर रखा होगा उनके खाते में आएगा, और जिन किसानों ने नहीं कर रखा होगा उनको नहीं आएगा। जी, साफ शब्दों में यहाँ पर मंत्रीगण मौजूद हैं, साथ ही PM मोदी जी भी हैं। और यहाँ पर जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने हाथों में तारीख उठाकर ऐलान कर रहे हैं और किसानों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि किसानों का 21वीं किस्त का डेट फाइनल। अब किसी भी अफवाहों पर किसान ध्यान ना दें। अगर कोई फ़ोन कॉल मैसेज आता है, किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है कि आपको पैसा मिल जाएगा, तो ऐसे में किसान ऐसा गलती ना करें। सरकार कभी भी किसी को कॉल करके पर्सनली गलतियों का हर्जाना या गलतियों का सही करवाने के लिए कॉल नहीं करेगी। हालांकि आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही जांच पड़ताल करेगी। सरकार आपसे कभी कॉल करके आपको नहीं बोलेगी। आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप PM किसान योजना के अपात्र हैं तो डायरेक्ट लिस्ट से बाहर करेगी, मगर आपको कॉल नहीं करेगी। चलिए, अब एक सवाल उठता है कि आखिर कौन से ऐसे किसान हैं जिनको लाभ मिलेगा और कौन से ऐसे किसान हैं जिनको 4000 मिलेगा, कौन से ऐसे किसान हैं जिनको 2000 मिलेगा। क्या सभी को 4000 मिलेगा, सभी को 2000 मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, सभी किसानों को 4000 नहीं मिलने वाला है। जिन किसानों का पिछला किस्त रुक गया था, जैसे कि KYC भू की सत्यापन आधार में लिस्ट में नहीं था, उन किसानों ने अब की बार अपना पूरा काम कर लिया है, तो उनके खाते में पैसा आ जाएगा। और जिन किसानों ने अपना पूरा काम इस बार नहीं किया है, बका दिया है, तो अगली बार उनका पैसा नहीं आएगा, तो अगली बार आ जाएगा। घबराइए नहीं। अगर एक बार पैसा रुक जाता है और आप सरकार के नज़र में अच्छे हैं और सरकार के नज़र में आप सही कार्य कर रहे हैं, तो आपको अगली बार ये राशि मिल जाएगी जो पिछला किस्त रुका हुआ है। आपका पैसा अगर पहले से आपको लाभ मिलता है तो आपको पेंडिंग घोषित कर दिया जाएगा, पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके पास नहीं आएगा। आपको FTO प्रोसेस देखना होगा आपका सही है यस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चलिए नाम चेक करके दिखा देता हूँ कि आखिर आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है, अगर आपका नाम लिस्ट में रहेगा, तो आप सभी किसान भाइयों की बल्ले बल्ले। किसी भी किसान भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार 21वीं किस्त का जैसे ही सभी किसानों को देगी तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। मतलब 21वीं किस्त का राशि जैसे ही किसान सभी किसानों के लिए बटन दबाएगी, तो उसमें वैसे आपका नाम सब रहेगा और आपने सरकार के सभी नियमों का पालन किया होगा, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि 12 करोड़ किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। और आइए नाम चेक करने के बारे में दिखा देते हैं, कैसे आपको नाम चेक करना है और कैसे लिस्ट में नाम पता करना है। तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद समझिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं और आपको दिखाना और समझा। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं गूगल पे आ गया हूँ। गूगल पे मैं यहाँ पर लिखूंगा PM किसान। जैसे PM किसान यहाँ पर लिखता हूँ, तैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर आप लोग अपना नाम कैसे लिस्ट में देखेंगे। साथ ही अगर आप लोगों ने KYC नहीं कर रखा होगा तो KYC कैसे करेंगे। यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर लिस्ट में नाम पता करना है, अगर लिस्ट में नाम नहीं पता करना आता है, तो भाई आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आज जारी हो गया। अगर अभी तक आपके मोबाइल पर मैसेज नहीं आया 21वीं किस्त का, तो यह जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। 12 करोड़ किसानों के लिए ज़रूरी है। लेकिन पहले बता देता हूँ, 4 राज्यों के किसानों को मिल चुका है। 4 राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त का जो राशि है सरकार ने पहले जारी कर दिया, लेकिन बाकी 24 राज्यों के किसानों को जल्द से जल्द मिलने वाला है। अगर आप उन 24 राज्य किसानों में से आते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी खबर है।
प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त जिन किसानों को अभी नहीं मिला है, उन किसानों के लिए यह जानकारी बेहद ज़रूरी है। लिस्ट में नाम पता करना भाई साहब आपके लिए इतना ज़रूरी है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको किसी भी प्रकार का घबराने या किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। आपको जिस तरह सभी किसानों को जिस समय पैसा जारी किया जाएगा आ जाएगा। हालांकि अगर मैसेज नहीं आता है तो अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक साथ पैसा जारी किया जाता है तो लंबी कतारें लग जाती है, इसके कारण थोड़ा वक्त लग सकता है। मैं सभी किसान भाइयों से एक ही चीज़ का अनुग्रह करना चाहता हूं कि 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे 12 करोड़ किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी है और 12 करोड़ किसान परिवारों के लिए अच्छी जानकारी है। यहाँ पर जैसे हम बेनिफिशियल लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह ऑप्शन खुलेगा, जो आपके सामने अभी ओपन हो रहा है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और ज़रा गौर कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, लाइव प्रूफ के साथ बता भी रहा हूँ। ये देखिएगा, ये आप लोगों के लिए इतनी ज़रूरी है कि मैं आपको बता ही क्या सकता हूँ। अगर लिस्ट में नाम है भाई साहब तो आप लोग की बल्ले बल्ले, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, पहले बता देता हूँ। देखिए, साथ ही यहाँ पर एक जानकारी और देखिए, जो 12 करोड़ किसान भाइयों के लिए एक अच्छी जानकारी। मैंने पहले ही कहा था कि आपका राज्य क्या है, ज़िला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव का क्या नाम है। मतलब अगर आप लोगों को नाम पता करना है तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को भरना है जो चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला काम, आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा आपका ज़िला, तीसरा आपका तहसील, चौथा आपका ब्लॉक, पांचवा आपके गांव का नाम। अगर आप लोग यहाँ पर कोई गलतियाँ करते हैं तो आपको अगला किस्त का राशि नहीं दिया जाएगा। एक बार मैं फिर से सभी किसानों को सूचित करना चाहता हूँ, एक बार फिर से सभी किसानों को बताना चाहता हूँ कि 21वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आप लोगों को, आप सभी किसान भाइयों को ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नाम दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पर मैं भारत के उन राज्यों का नाम बताऊँगा जहाँ पर PM किसान लागू है। लेकिन वैसे तो भारत के हर एक राज्य में PM किसान लागू है, एक बात और समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ, सुनिए। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए और जानकारी की तरफ आपको हम लेकर चलते हैं। साथ ही दोस्तों वेस्ट बंगाल और यहाँ पर कई राज्य ऐसे हैं जो मैं आपको और दिखा। चलिए आप लोग के सामने बिना टाइम वेस्ट किए क्लिक करता हूँ, फटाफट मैं यहाँ पर आप लोग के सामने करता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हमने यहाँ पर ये राज्य भर दिया, राज्य भरने के बाद तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर तहसील भरता हूँ। तहसील भरने के बाद मैं यहाँ पर अपना गाँव भरता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। अभी ये जिला भरता हूँ, जिला हमारा हो गया। जिला के बाद मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं तहसील के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है तहसील के बाद आ जाता है गाँव का ऑप्शन, गाँव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर मैं आप लोग के सामने आगे की तरफ बढ़ गया। अब यहाँ पर ये देखिएगा, अब दूसरे नंबर पर क्लिक करता हूँ। अगर 50 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर क्लिक करूँगा, 100 नाम से ज़्यादा है तो इसी प्रकार करके हम लोग नाम पता कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जानकारी बता दूँ, ये देखिएगा भारत के किस राज्य के हैं, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, इसी प्रकार आपको भरना है। साथ ही दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल ये है कि सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है, तो सर्वे नंबर इसके नीचे कितने नंबर पर आपका नाम है ये होता है, और फार्मर नेम का मतलब इसके नीचे आपका नाम, जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल, ये आप पता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह का अपडेट आप लोग के बीच में लेकर आते रहते हैं।